हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीएस डायग्राम। टी का मतलब है टेम्परेचर, एस का मतलब है एंट्रोपी। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम क्या होता है? तो सपोज हमारे पास कार्नो साइकिल है, तो कार्नो साइकिल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तो कार्नो साइकिल में कौन सा प्रोसेस होगा जो ये ऑरेंज कलर से दिख रहा है। ए बी जो होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन और डी ए जो होता है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो इसको अगर हम टीएस डायग्राम पे बनाएं तो टीएस डायग्राम पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी। ए बी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट और एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ पे जो जो आपके पास सिस्टम है या हीट इंजन है वो हीट Q1 एब्जॉर्ब करेगा। हीट Q1 एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, ए टू बी डायरेक्शन में। एंट्रोपी जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है जो कि है इस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है ए बी में, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा एस एक्सिस के, एंट्रोपी एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये इस एक्सिस के एस एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर बी सी प्रोसेस है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में चेंज इन हीट जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे चेंज इन हीट जीरो हो गया, तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज बी सी में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एंट्रोपी चेंज बी सी में कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर सी टू डी जो होगा वो होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, लेकिन हीट सिस्टम से बाहर जा रही है। तो हीट सिस्टम से बाहर जा रही है इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी आइडियली। तो एंट्रोपी जब डिक्रीज करेगी इसका मतलब है इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। राइट, तो सी टू डी ये आपका है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट बाहर जा रही है इसलिए डायरेक्शन इधर होगा। फिर डी टू ए जो होगा वो होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब हो गया कि एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। और ये इस तरीके से होगा और ऊपर की तरफ होगा। तो टोटल साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो ये जो येलो कलर से दिख रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए, यही हमारा क्या है, कार्नो साइकिल टीएस डायग्राम। कार्नो साइकिल टीएस डायग्राम पे ये हमारे पास हो गया। हमने इसमें हीट कैसे कैलकुलेट किया था, तो हीट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये वाला प्रोसेस अगर हम ले ए बी जो कि है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट चेंज कितना हो जाएगा, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। डी एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। तो ए टू बी अगर टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से बी इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीएस को बराबर। और ये हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला होता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू ए टू बी प्रोसेस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डेल्टा क्यू आर जो रिप्रेजेंट करा रिवर्सिबल अपॉन टी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कार्नो साइकिल। तो हमारे पास ये होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ए बी प्रोसेस में हीट चेंज कितनी हो रही है, Q1। तो प्लस Q1 क्योंकि ये सिस्टम में आ रही है, हीट इंजन में आती है तो इसलिए प्लस Q1। अगर ये Q2 लेते तो माइनस Q2 हो जाएगा। तो दिस इज Q1। यहाँ पे टोटल हीट एक्सचेंज अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 पे, तो Q1 अपॉन T1 हो गया कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी में एंट्रोपी चेंज। और अगर इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एस बी माइनस एस ए। मान लेते हैं कि बी पे है एंट्रोपी एस बी और ए पे है एस ए, तो ये एस बी माइनस एस ए हो जाएगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, एस बी माइनस एस ए। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q1 बाई T1। ठीक है, तो अगर Q1 यहाँ से निकालें तो Q1 हमारे पास हो जाएगा T1 मल्टीप्लाइड बाई एस बी माइनस एस ए। Q1 हो जाएगा T1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो अगर हम टीएस डायग्राम पे देखें तो टीएस डायग्राम पे ये किसका एरिया होगा, ये एरिया हो जाएगा एरिया अंडर ए बी इन टीएस डायग्राम। तो ये Q1 हो गया T1 मल्टीप्लाइड बाई एस बी माइनस एस ए। ए बी के अंडर जितना एरिया होगा मतलब ए बी एफ ई ए, ये एरिया जो होगा ए बी एफ ई ए, यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से लेकर के ए टू ई, सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल होगा ए बी एफ ई। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो विड्थ हो गया ए बी और लेंथ ए ई का कितना लेंथ होगा, विड्थ हो गया ए बी और लेंथ हो गया ए ई। तो ए बी जो हमारे पास है, ए बी हमारे पास हो जाएगा एस बी, इस पॉइंट पे एंट्रोपी है एस बी, तो एस बी माइनस ऐसे करेंगे तो ए बी निकल आएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे एस बी माइनस ऐसे। और ए ई रेक्टेंगल का एरिया ए ई कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें ए ई भी चाहिए तो ए ई हो जाएगा T1। इसका मतलब ये जो एरिया हो गया एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर ए बी हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए ई
और ए बी मल्टीप्लाइड बाई यही हो जाएगा एस बी माइनस एस ए मल्टीप्लाइड बाई T1, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है यही क्वांटिटी है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर ए बी। एरिया अंडर ए बी मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी एफ ई ए, राइट। तो अगर हमें हीट एब्जॉर्ब निकालना है तो हीट एब्जॉर्ब कितना होगा कार्नो साइकिल में, दैट इज ये ए बी के अंदर जितना भी एरिया होगा, ठीक है। तो हमने Q1 का मान निकाल लिया, एरिया के टर्म में इतना होगा इस साइकिल में टीएस डायग्राम पे। फिर अगर हम ये प्रोसेस ले CD प्रोसेस, क्योंकि BC और DA में हीट चेंज एंट्रोपी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो CD में अगर हम निकालें तो CD में क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा C/D। अब DS का मान कितना होता है, डेल्टा QR अपन T C/D में, ये फार्मूला, ये आपका डिफिनीशन है एंट्रोपी का। तो यहाँ से हो जाएगा क्योंकि Q2 हीट सिस्टम से बाहर जा रही है इसलिए माइनस Q2 अपॉन T2, राइट। तो चेंज हो जाएगा माइनस Q2 अपॉन T2, टेम्परेचर T2 पे है ये। तो यहाँ से हमारे पास आ गया SD माइनस SC इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन T2। तो ये आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो माइनस Q2 इज इक्वल टू T2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस Q2 अगर करोगे तो T2 और ये SC माइनस SD हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये निकालें CDEFC जो ये पर्पल कलर में दिख रहा है CDEFC, तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया, ये भी एक रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसका एरिया होगा एरिया ऑफ CDEF, कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले CD मल्टीप्लाइड बाई CF। तो CD कितना होगा, CD हो जाएगा SC माइनस SD, CD हमारे पास हो जाएगा SC माइनस SD मल्टीप्लाइड बाई CF। CF क्या है, यहाँ से इसका लेंथ, यहाँ से CF कितना है T2 टेम्परेचर, राइट। CF हो जाएगा T2। इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर CD इन TS डायग्राम, जो कि है CDEF और जिसका मान होता है T2 SC माइनस SD। तो ये हमारे पास Q2। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि TS डायग्राम पे जो AB प्रोसेस के अंदर एरिया आएगा वो आएगा Q1 के बराबर, और जो CD प्रोसेस के अंदर एरिया आएगा वो आएगा Q2 के बराबर। तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें, Q1 माइनस Q2 अगर हम निकालें, Q1 माइनस Q2 कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि AB EF का एरिया माइनस CD EF का एरिया। तो अगर हम ये पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से इतना एरिया, छोटा वाला एरिया पर्पल वाला अगर हम निकाल दें इस पिंक वाले में से, पूरा पिंक का मतलब है यहाँ तक, और यहाँ से पर्पल वाले एरिया को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना एरिया बचेगा, ABCD, जो कि हमारे पास आएगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ABCD जो होता है ये हमें बताता है टोटल वर्क। तो ABCD यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि SB माइनस SC T1 माइनस SC माइनस SD T2 ABCD का एरिया, राइट। ABCD का एरिया कितना होगा, पूरा एरिया माइनस ये छोटा वाला एरिया। तो पूरा एरिया कितना है SB माइनस SA, इसका पूरा एरिया कितना है, एरिया अंडर AB, ये है SB माइनस SA T1 माइनस ये छोटा वाला एरिया CDEF। तो CDEF कहाँ निकाले, ये माइनस T2 SC माइनस SD माइनस T2 SC माइनस, तो घटा देंगे तो ये छोटा, ये वाला एरिया आ जाएगा ABCD, ये वाला एरिया आ जाएगा। लेकिन हम इसका मान अगर यहाँ से रख दें, इसका मान हमारे पास है कितना, इसका मान है यहाँ से अगर देखें तो ये है Q1, ये Q1 के बराबर है, ये पूरी क्वांटिटी Q1 के बराबर है, ये पूरी क्वांटिटी Q2 के बराबर है। तो TS डायग्राम में जो एरिया अंडर कर्व क्लोज होता है, जो क्लोज अंडर कर्व एरिया होता है, यानी ये प्रोसेस में जो ऑरेंज कलर के अंदर जो एरिया है ये हमें बताता है Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है, जो हमारे पास TS डायग्राम होता है इसको बोला जाता है हीट डायग्राम, और ये जो हमारे पास PV डायग्राम होता है हम जानते हैं कि इसको बोला जाता है वर्क डायग्राम, क्योंकि इसमें जो एरिया अंडर कर्व होता है वो वर्क बताता है, लेकिन TS डायग्राम में जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हीट बताता है, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल ABC शोन बिलो, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल A है, एक एग्जाम्पल B है। तो सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है AB BC और CA। इस प्रोसेस में मान लो यहाँ पे C पे और A पे एंट्रोपी है S1, इस पूरे लाइन पे एंट्रोपी S1 है, B पे है S2, और यहाँ BC प्रोसेस जो है वो हमारा आइसोथर्मल है, और A पे जो है टेम्परेचर T2 है।
तो सबसे पहले हमें पता है कि हीट इनपुट निकालना होगा। इफिशियंसी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इफिशियंसी के लिए वर्क डिवाइडेड बाय हीट इनपुट Q1। तो हीट इनपुट कौन से प्रोसेस में होता है? AB प्रोसेस में। अगर हम सिमिलर लें कार्नो साइकिल के सिमिलर, तो AB प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हीट सप्लाइड Q1 कितना हो जाएगा? जैसे अभी हम लोगों ने कार्नो साइकिल के लिए किया, AB के नीचे जितना भी एरिया है, AB के नीचे पूरा एरिया यहाँ तक, तो AB के नीचे कितना हो जाएगा? सो Q1 इज इक्वल टू एरिया अंडर ABEFA। ABEFA, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1। तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम यहाँ से एरिया अंडर AB निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, ये छोटा सा जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये है T1, राइट? यहाँ से यहाँ तक T1, तो ये हमारे पास हो जाएगा CF T1 के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई विड्थ BC कितना होगा? S2 माइनस S1। तो ये हो जाएगा T1 S2 माइनस S1, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ गया T1 S2 माइनस S1 प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस देख लो कितना है, सबसे पहले हाफ लिख दिया, बेस हो जाएगा इसका, इस पॉइंट पे एंट्रोपी है S2 माइनस S1, तो BC का मान आ जाएगा S2 माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 करोगे तो ये आ जाएगा AC। तो हाफ S2 माइनस S1 जो कि BC मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। तो हमारे पास टोटल हीट आ गया, इनपुट हीट Q1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, हाफ T1 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाई S2 माइनस S1। अभी हमने देखा था कार्नो साइकिल में अगर हमें Q1 माइनस Q2 निकालना है तो कितना होगा? ABC का एरिया, जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व TS डायग्राम में जो होता है वही हमारा होता है Q1 माइनस Q2। और हमें पहले से पता है कि वर्क जो होता है वो होता है Q1 माइनस Q2 किसी भी हीट इंजन के लिए। तो एरिया ABC कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ABC, तो वही लगा देंगे फिर से, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका? S, ये BC बराबर है, BC बराबर यहाँ पे अगर हम लिख दें छोटा सा, सो सपोज ये हमारे पास है, तो BC बराबर है यहाँ पे, BC इज इक्वल टू, BC बराबर है S2 माइनस S1, BC बराबर है S2 माइनस S1, और AC बराबर है, AC बराबर है T2 माइनस T1। पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक T2 है, तो T2 में से T1 घटा देंगे तो आ जाएगा T2 माइनस T। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ बेस, बेस हमारे पास BC है तो S2 माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाई AC T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ गया, वर्क जो कि W हमने निकाल लिया है डिवाइडेड बाई हीट इनपुट Q1। इसको सॉल्व कर लेंगे, Q1 का मान यहाँ से रख देंगे और W का मान यहाँ से रख के सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास एफिशिएंसी इसका आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T2 प्लस T1। तो किसी भी गिवन कर्व, किसी भी गिवन TS डायग्राम से हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं हीट इंजन की। इसी तरीके से प्रोसेस, ये जो आपका फिगर बी दिया गया है इसमें आपका थोड़ा सा इस तरीके से दिया गया है। तो AB जो है वो आइसोथर्मल है, BC है फिर आपके पास, फिर BC के बाद कौन सा है? BC के बाद है CA। CA जो है आपका कौन सा प्रोसेस है? CA है आपका एडियाबैटिक, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज, इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, सेम कांस्टेंट है। सुन, तो सबसे पहले Q1 निकालेंगे, तो Q1 कितना हो जाएगा? ABEF का एरिया, ABEF का एरिया, ABEF का एरिया कितना हो जाएगा? AB कितना है? AB है हमारे पास S2 माइनस S1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है? AF का मान है T2। तो इसका मतलब हो जाएगा ये पूरा एरिया जो होगा हमारे पास T2 मल्टीप्लाइड बाई S2 माइनस S1, ये हो जाएगा हीट Q1, ठीक है। W कितना होगा? ABC का एरिया, राइट? W बराबर Q1 माइनस Q2, और Q1 माइनस Q2 कितना होता है? ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसके अंदर कितना एरिया है, तब इसके अंदर पूरा एरिया निकालने के लिए वही लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है? बेस है S2 माइनस S1 और हाइट है T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा W बराबर Q1 माइनस Q2, एरिया ABC के अंदर जितना आएगा, और ये हो जाएगा हाफ बेस है कितना? इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस है S2 माइनस S1, AB का मान है S2 माइनस S1, और AC का मान है T2 माइनस T1। तो यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ से कैलकुलेट Q1 का मान रख देंगे यहाँ नीचे, और W का मान रख देंगे ऊपर, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इस फिगर B का इफिशियंसी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी TS डायग्राम में इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं।